और सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। और ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है। जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। हजरात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के 11वें पारे सूरे यूनुस में फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों की पहचान बताई, उनकी अलामत क्या है, उनकी शनाख्त क्या है। अल्लाह ने अगली आयत में ये बयान फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, कि अल्लाह के वली अहले ईमान होंगे, अल्लाह के वली साहिबे ईमान होंगे। और सिर्फ साहिबे ईमान ही नहीं होंगे, अगर सिर्फ साहिबे ईमान अल्लाह का वली हो जाए, हम में से हर शख्स अल्लाह का वली होगा। आप भी अल्लाह के वली होंगे, हम भी अल्लाह के वली होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कैद लगा दी है, वकानू यत्तक़ून, कि अल्लाह का वली मुत्तकी होगा, अल्लाह का वली परहेज़गार होगा। और जो उलमा किराम जानते हैं कि कानू कब लाया जाता है, मुत्तकी ऐसा ना हो कि आज इबादत किया, आज तकवा वाला है, कल नमाज़ें ज़ाय करने वाला हो जाए, या आज तकवा मुत्तकी है और कल जो है तकवे से हट जाए। नहीं, हमेशा मुत्तकी हो, अपने तकवे पर हमेशा कायम हो, तो वो अल्लाह का वली है। और हदीस पाक में अल्लाह के वली की एक पहचान बताई गई है। वो पहचान क्या है? वो पहचान ये है कि अल्लाह का वली वो है कि जिनका चेहरा देखकर खुदा की याद आ जाए, खुदा तबारक व तआला की याद ताज़ा हो जाए, वो अल्लाह का वली। मैं वादा किया था कि जब उलमा किराम आ जाएंगे तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूं, या सुनेंगे? अगर सुनेंगे तो थोड़ी देर में आप के सामने रहूंगा। उसके बाद हमारे खतीब सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ ला चुके हैं। दूसरी तरफ मद्दाह रसूल बाग़ तैयबा के फूल वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हजरात मोहतरम, औलिया किराम की शान क्या है सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब की ज़बान के तवस्सुत से इरशाद फरमाता है, क्या अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि जो कोई मेरे वली से अदावत रखे, मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे ऐलाने जंग देता हूँ। आपका भी महबूब होगा, आप महबूबियत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के वली किस मकाम पर है। आज अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो हम मोहब्बत में ये कह दिया करते हैं, उससे लड़ना है तो पहले हमसे लड़ना होगा, उससे मुकाबला करना है तो पहले उससे मुकाबला करना होगा। अंदाजा लगाएं, रब तबारक व तआला फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, रब कह रहा है कि अगर तुमने अल्लाह मेरे वली से दावत रखी, मेरे वली से दुश्मनी रखी, तो तुमसे मेरा जंग है, उससे जिसने रखी उससे मेरा ऐलाने जंग है। और रब फरमा रहा
है कि मेरा बंदा फराइज के अलावा, रब तबारक व तआला फरमाता है फराइज पढ़कर कोई वली नहीं होता, फराइज पढ़कर मोमिन होता है। रब कहता है कि फराइज के अलावा मेरा बंदा नवाफिल की कसरत करता है, नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, नवाफिल के जरिए मुझसे करीब होता रहता है। जब नवाफिल की कसरत करता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो फिर इनाम क्या मिलता है, फिर सिला क्या मिलता है? सिला ये मिलता है, रब फरमा रहा है कि जब मैं बंदे से मोहब्बत करने लगता हूँ, मैं बंदे से प्यार करने लगता हूँ, तो फिर मैं उस बंदे की आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी हाथें बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मेरा बंदा मुझसे कोई बात कहे, अगर मेरा बंदा मुझसे कोई सवाल करे तो मैं उसे जरूर अता करता हूँ। अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह जरूर दूँ। आप अंदाजा लगाएं कि जिसकी जबान कुदरते रब तबारक व तआला की जबान कुदरत बन जाए, जिसके हाथ रब तबारक व तआला के दस्ते कुदरत बन जाए, फिर उसके मकाम व मर्तबे का आलम क्या। आपने सुना कि अल्लाह वाले कितने पावरफुल होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर समझा दूं कि आप जानते हैं कि इस वक्त फी जमाना मुल्क के एतबार से देखें तो दो मुल्क सुपर पावर माने जा रहे हैं। एक मुल्क का नाम अमेरिका, एक का नाम चाइना। ये दोनों मुल्क, एक मुल्क तो हमारा पड़ोसी है, एक मुल्क काफी दूर पर है। दोनों मुल्क अपने आप में सुपर पावर है। तो जो ये दो मुल्क जिस मुल्क के साथ हो जाए, जिस मुल्क वाले जिस मुल्क वाले के साथ ये मुल्क हो जाए तो फिर उस मुल्क वाले से भी कोई पंगा नहीं लेता, उससे कोई जंग नहीं करना चाहता, क्योंकि जानता है कि फिल वक्त अमेरिका और चाइना उनके पास मादी ताकतें हैं, उनके पास असलहों का जखीरा है। अगर हम उससे अगर मोल झगड़ा मोल लेते हैं, उससे अगर जंग करते हैं फिर गोया मौत को दावत देना है। हज़रात मोहतरम, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप अंदाजा लगाएं कि जिसके कुदरत, जिसके कब्जे में सारी कायनात हो, जिसके कब्जे में जमीन हो, जिसके कब्जे में आसमान हो, जिसके कब्जे में हवा की सरसरी झोंके हो, जिसके कब्जे में शजरो हजर हो, जिनके कब्जे में, जिनके इख्तियार में बरगो समर हो, जिनके इख्तियार में सारी कायनात हो। अमेरिका भी उसी के इख्तियार में, जापान उसी के इख्तियार में, रसिया उसी के इख्तियार में, चाइना उसी के इख्तियार में, मुल्क हिंदुस्तान उसी के इख्तियार में, सारी कायनात जिसके इख्तियार में हो उसी रब का फरमान है मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, कि जिसने किसी मेरे वली से अदावत रखी उसे मैं ऐलाने जंग देता हूँ। आप अंदाजा लगाएं, ये हाल तो आम वलियों का है, ये हाल तो आम वलियों के लिए बयान किया गया है, लेकिन हजरात मोहतरम उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा क्या होगा जिनके सर पर कुतुबियत कुबरा का ताज रखा गया हो, जिनको विलायत उज़्मा की दौलत अता की गई हो, जो मादरजात वली हो, जिनके करामात और तसर्रुफात बचपने से ज़ुहूर पजीर हो, उनके मकाम और मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है। हज़रात मोहतरम आला हजरत कहते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरे। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हज़रात मोहतरम, मैंने जुमा में बयान किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो मकाम दिया है, वो मकाम अता फरमाया है कि औलिया अल्लाह में से किसी को ऐसा मकाम नहीं अता किया, ऐसी तसर्रुफात अल्लाह ने किसी औलिया को अता नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े उनके वसीले से सरकार गौसे पाक को विलायत की कुंजी अता फरमा दी।
गौसे पाक जिसे चाहे आने वाहिद में वली बना दे, जिसे चाहे आने वाहिद में वली विलायत से माजूल कर दे, उनसे विलायत छीन ले। इस ज़िम्न में मैं मुख्तसर में वाक़या पेश कर दूं, बड़ा मशहूर वाक़या, सिर्फ मैं याद दहानी करूं कि किस तरह गौसे पाक मिनटों में वली विलायत अता करते और किस तरह मिनटों में विलायत छीन लेते। सुने, सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु अन्हु बाजार से गुजर रहे, मशहूर वाक़या, उनके जिस्म पाक पर कीमती कुबा था। सरकार गौसे पाक बहुत बड़े ताजिर थे और सरकार गौसे पाक इतने कीमती लिबास पहना करते थे कि उस वक्त के बड़े बड़े शाहों और बादशाहों को ऐसा लिबास मैसर नहीं होता था, क्योंकि गौसे पाक एक आलिम दीन थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे और सिर्फ एक फिक़ा के एतबार से फतवा नहीं देते, बल्कि गौसे पाक चारों फिक़ा के एतबार से, यानी हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों एतबार से गौसे पाक फतवा दिया करते थे। उनके इल्म का आलम ये था। सरकार गौसे पाक अपने जिस्म पर कीमती कुबा पहने बाजार से गुजर रहे, एक चोर की नीयत बदली। नीयत क्या बदली? उसकी तकदीर बदलनी थी, उसकी नीयत बदल गई। देखा कि कीमती कुबा इनके जिस्म पर है, अगर ये मुझे हाथ आ जाए, अगर मैं इसे चुरा लूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा, क्योंकि बड़ा कीमती कुबा है। इस नीयत के साथ सरकार गौसे पाक के पीछे हो लिया, सरकार गौसे पाक के पीछे चलने लगा। सरकार गौसे पाक अपने हुजरे में पहुंचते हैं, हिकमत देखिए, किसी तरह चोर भी अंदर दाखिल हो गया। सरकार गौसे पाक अपना कीमती कुबा उतार कर अपने हुजरे में रख देते हैं और वजू फरमा करके इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं। चोर को मौका मिलता है, वो चुपके से उठा और कुबा को बगल में दबाकर दरवाजे पर पहुंचता है, लेकिन अब देखिए दरवाजा बंद पाता है। लाख कोशिश जुस्तजू के बाद दरवाजा नहीं खुलता। अब वो चोर थक हार कर एक कोने में बैठ जाता है। गौसे पाक इबादत में मसरूफ है। जब इबादत से फारिग होते हैं तो गौसे पाक की बारगाह में हजरत खिज़्र आते हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है, आप कहते कौन? जवाब मिलता है मैं खिज़्र हूँ। दरवाजा खोल दिया जाता है, हजरत खिज़्र अंदर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद पूछते हैं कि ये कैसे आना हुआ, ये रात में, इतनी रात में आना कैसे हुआ? हजरत खिज़्र ने कहा कि फना इलाके का अब्दाल विसाल कर गया है, उस इलाके के लिए अब्दाल लेने आया हूँ। सरकार गौसे पाक ने फरमाया ठीक है, इतनी जहमत देने की क्या जरूरत थी, सुबह में आ जाते, सुबह में किसी को मुकर्रर कर दिया जाएगा। हजरत खिज़्र ने कहा अगर वो सुबह तक इलाका हिलाक हो गया, अगर वो इलाका बर्बाद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? गौसे पाक ने फरमाया क्या अब्दाल अभी चाहिए? हजरत खिज़्र ने कहा हाँ अब्दाल अभी चाहिए, ताकि वहाँ उसको उसका मुतकर्रर किया जाए, उसे मुकर्रर किया जाए, ताकि वहाँ का निजाम दरहम बरम न हो। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? देखिए, कहते हैं जाइए, कोना में एक अब्दाल मौजूद है, उन्हें ले जाइए। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाए सरकार गौसे पाक के कहने के मुताबिक हजरत खिज़्र जो है कोने में जाते हैं, जाकर कहते हैं ऐ अब्दाल चलिए हमारे साथ चलिए, आपको फना इलाके का अब्दाल मुकर्रर किया गया है। हजरत मोहतरम चोर सम जाता है, पसीने से पसीना सराबोर हो जाता है। वो कहता हुजूर हम अब्दाल नहीं है, हम कोई कुतुब नहीं है, हम चोर है, हम चोरी करने यहाँ आए थे। हजरत मोहतरम हजरत खिज़्र कहते हैं ठीक है, अभी तक आप चोर थे, अभी तक डाकू थे, लेकिन अब सरकार गौसे आजम की नजर ने आपको वली बना दिया है, आपको अब्दाल बना दिया है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए, फला इलाके का अब्दाल आपको मुकर्रर किया गया है। शायर कहता है वलीउल्लाह बेशक मज़हरे शान इलाही है, उनके मुंह से जो निकले ऐन फरमाने इलाही, उनके मुंह से जो निकले ऐन फरमाने इलाही है। तो अल्लाह ने ये तसर्रुफात, ये इख्तियारात अपने हबीब के सदक़े गौसे आजम को दिया, ये इख्तियारात किसी वली को नहीं, गौसे आजम के अलावा। अब देखिए दूसरी तरफ कि गौसे आजम आने वाहिद में कैसे विलायत सलब कर लेते, मैं मुख्तसर में बताता चलूं। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की जामे मस्जिद में बैठकर वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर आपने इरशाद फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर,
जब ये बात गौसे पाक ने इरशाद फरमाई तो तमाम साहिबाने हाल जितने अल्लाह वाले थे, जितने औलिया अल्लाह थे, सब ने ये बात सुन ली, चाहे वो मजलिस में हाजिर थे या ना थे, जो गायब थे उन तक ये बात पहुंचाई गई। हजरत मोहतरम, तो गौसे पाक की ये बात एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत शेख सनानी रहमतुल्लाह अलैहि, उनके कान में ये बात पहुंची कि गौसे आजम का ये फरमान है कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। हजरत मोहतरम, उन्हें गैरत आ गई, वो अकर कर कहने लगे कि मेरा ये कदम मेरे गर्दन पर गौसे आजम का कदम नहीं है। हजरत मोहतरम, जिस तरह सैकड़ों मील दूर रहकर गौसे आजम के फरमान को शेख सनानी ने सुन लिया, उसी तरह सरकार गौसे आजम ने शेख सनानी के जुमले को भी सुन लिया कि शेख सनानी ने क्या कहा है। हजरत मोहतरम, शेख सनानी ने कहा कि मेरी गर्दन पर अब्दुल कादिर जिलानी का कदम नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गौसे आजम के कानों में ये बात टकराती है, गौसे आजम ये बात सुनते हैं, जलाल में आते हैं और आकर कहते हैं, ए अब शेख सनानी, अगर तेरी गर्दन पर मेरा कदम नहीं है तो जा, तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखिए बहाना, देखिए क्या बहाना बनता है। गौसे आजम का फरमान हुआ है, क्योंकि वलीउल्लाह बेशक मजहर शान इलाही है, उनके मुंह से जो निकले ऐन फरमाने इलाही है। हजरत मोहतरम, गौसे आजम का फरमाना था। अब देखिए मामला कैसे बनता है। शेख सनानी अपने 400 मुरीदों के साथ हज बैतुल्लाह के लिए निकलता है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रख्त सफर बांधता है। उनके साथ 400 मुरीदों का दस्ता है, 400 मुरीदों के साथ जा रहे हैं। हजरत मोहतरम, रास्ते में जब सफर कर रहे हैं तो रास्ते में एक ईसाई लड़की पर नजर पड़ती है। वो बड़ी हसीना थी, जमीला थी, उनके जुल्फों के असीर हो जाते हैं, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। हजरत मोहतरम, उनके घर निकाह का पैगाम भेज देते हैं। ईसाइयों ने कहा कि हर धर्म का एक रिवाज है, हर खानदान का एक तरीका है। हमारे यहाँ का रिवाज ये है कि जिसकी शादी होने वाली है, जो नौशा बनने वाला होता है, वो ससुराल की खिंजीरें चराया करता है कुछ दिनों तक, उसके बाद निकाह किया जाता है। अल्लाह पर कबीरा। आप अंदाजा लगाए, शेख सनानी अब खिंजीर चराने के लिए आमादा हो गए, खिंजीर चराने के लिए तैयार हो गए। हजरत मोहतरम अब खिंजीर चरा रहे हैं। उनके जो मुरीदीन थे तमाम के तमाम खिलाफ होकर, तमाम के तमाम नाराज होकर उनका साथ छोड़ जाते हैं, उनके साथ छोड़ देते हैं। हजरत मोहतरम अब वो खिंजीर चराते हैं। खिंजीर के पास आपने देखा होगा बेशुमार बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बड़े बदमाश होते हैं। हजरत मोहतरम, एक बच्चा जो भी चल नहीं पाता था, एक बच्चा जो भी सही से चल नहीं सकता था, शेख सनानी ने अपने कंधे पर उठाया। अल्लाह कबीरा। जब मुरीदों ने ये देखा, तमाम मुरीद तो पहले जा चुके थे, अब 2 मुरीद बचे थे, लेकिन 2 मुरीद वो बेवफा मुरीद नहीं थे, बल्कि बावफा थे। उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने ये कहा कभी मेरा पीर किताब का शिकार है, उनकी आजमाइश हो रही है। हजरत मोहतरम, जब शेख सनानी शादी के लिए, निकाह के लिए गिरजाघर बुलाया जा गया तो उनके हाथ में तारीख में ये बात मिलती है, मैंने किताबों में पढ़ा है, उनके एक हाथ में शराब का प्याला है, दूसरे हाथ में खिंजीर के गोश्त का बर्तन है। इस अंदाज से शेख सनानी गिरजाघर में की तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत मोहतरम, इधर दोनों मुरीद परेशान है, दोनों मुरीद बेहाल है। हजरत मोहतरम, दोनों मुरीदीन ने सोचा क्यों न हो सरकार गौसे पाक की बारगाह में इस्तिगासा किया जाए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में अरीजा पेश किया जाए कि वो मेरे पीरो मुर्शिद की खताओं को माफ कर दे। हजरत मोहतरम, इधर इस्तिगासा पेश करना था, इधर अरीजा लगाना था। सरकार गौसे पाक ने उनके दिल पर तसर्रुफ फरमाई, उनके दिल पर तसर्रुफ फरमाई। वो अचानक चौंक जाते हैं और उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। हजरत मोहतरम तौबा इस्तिगफार करते हुए शराब के प्याले और खिंजीर के गोश्त का बर्तन फेंक कर लाहौल पढ़ते वापस आते हैं। हजरत मोहतरम आने के बाद अब मुरीदीन से कहते हैं कि मैं बारगाह क्योंकि पूरा होना था, गौसे पाक ने कहा था कि तुम्हारी कदम तुम्हारे गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। अब खिंजीर का कदम उनके गर्दन पर चुका है। हजरत मोहतरम गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में वो जाने का मुतमन्नी होता है, इरादा करता है कि मैं जाऊं। हजरत मोहतरम, इसमें 2 रिवायतें मिलती है। एक रिवायत मिलती है कि मुरीदीन उन्हें ले जाते हैं, एक रिवायत ये मिलती है मुरीदीन को वो कहते हैं कि मैं बारगाह गौस का मुजरिम हूँ, लिहाजा मैं चलकर नहीं जाऊंगा, मुझे रस्सियों में जकड़ कर, मुझे घसीट कर बारगाह गौस में ले जाया जाए। जब वो शेख सनानी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचते हैं तो पहुंचकर माफी तलब करते हैं। सरकार
गौसे पाक माफ कर देते हैं और उन्हें विलायत अता फरमा देते हैं जो उनकी विलायत पहले छीनी जा चुकी थी। अल्लाह कबीरा। ये सरकार गौसे पाक की शान है, अगर वो चाहे आने वाहिद में विलायत अता कर दे और वो चाहे आने वाहिद में विलायत से माजूल कर दे, उनसे विलायत सलब। सरकार गौसे पाक की शान, ये शान सरकार गौसे पाक के अलावा अल्लाह ने वलियों में किसी को नहीं दिया। मैंने जुमा में कहा था कि गौसे पाक की शान ये है जो शान अंबिया किराम में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, वो शान औलिया किराम में सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए हम सुनते हैं वाकया। मैं जुमा बयान किया था तालिब इल्म तक, यानी चोर जो डाकू जहां तक तौबा किए ताइब हुए वहां तक मैं बयान किया था। उससे आगे चंद बातें बयान करूं, उसके बाद अपनी जगह ले लूं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ। सब लोग जानते हैं कि सरकार गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया, 12 साल पहले डूबी कश्ती को बाहर निकाला, मुर्गी खाने के बाद उस पर कुम बिस्मिल्लाह कह दिए तो मुर्गी जिंदा हो गए। एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ गए, तरह तरह की बहुत बेशुमार करामतें उलमा किराम ने यूं यहाँ तक फरमाया कि गौसे पाक की करामतों का शुमार ये मुमकिन नहीं। हजरात मोहतरम, तो इतनी करामतों का ज़ुहूर हुआ, लेकिन करामत का ज़ुहूर क्यों होता, ये इनाम अल्लाह वालों को क्यों दिया जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह वालों को ये इनाम रियासत की वजह से मिलता है। सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र में इल्म दीन हासिल करने की गरज से अपने वतन से गीलान से बगदाद की तरफ जाते, बगदाद में तालीम हासिल करते, पहले क़िरात का तालीम हासिल करते, फिर माक़ूलात व मनक़ूलात की तालीम हासिल करते, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, तमाम फ़िक़्ह पर उबूर हासिल करते। उसके बाद इमामत नहीं करते, उसके बाद खिताबत की कुर्सी सवार नहीं देते, जिस तरह आज हम लोगों का हाल है कि तरबियत कुछ नहीं होती और इमाम और फला बन जाते हैं। सरकार गौसे पाक इल्म हासिल करने के बाद अब मुजाहिदा करते हैं, अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, अपने नफ्स से लड़ने के लिए अब वादिये ईरान के महल्लात में पहुंचते हैं। हजरात मोहतरम, गौसे आजम की जब जमाने तालिबी के इल्मी का आलम ये है, गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मुझे राह खुदा में इतनी मुशक्कतें उठानी पड़ी है, इतनी परेशानियां उठानी पड़ी है कि अगर वो मुशक्कतें, वो अज़ियतें अगर पहाड़ों पर डाल दी जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह ऊपर। सरकार गौसे आजम की रियाजत का आलम क्या है? हजरात मोहतरम, सरकार गौसे पाक महीनों भर भूखे रहते, महीनों भर दाने नहीं मिलते, दलिया का पानी पीकर प्यास बुझाते, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। हम आज 3 टाइम खाते हैं, लेकिन फिर भी हम इबादत नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करते हैं। लेकिन हजरात मोहतरम, सरकार गौसे पाक महीने में खा रहे हैं, महीनों तक खाना नसीब नहीं होता, गिरी पड़ी चीजों को खाते, भूख लगती तो दरख्त के पत्ते चिबाते। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं खाने की गरज से जब मुझे भूख बेचैन किया तो मैं ईरान के महल्लात में निकला, इस उम्मीद से निकला कि मुझे कोई मुबाह चीज मिल जाए, कोई जायज चीज मिल जाए जिसे मैं खाकर भूख से निजात पा जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं उस वादी में गया तो क्या देखा कि मुझसे पहले 17 औलिया अल्लाह इसी फिराक में घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं कि उन्हें भी कुछ खाने को मिल जाए। गौसे पाक वहां से आते हैं, वहां से आने के बाद सरकार गौसे पाक की वालिदा ने कुछ तोहफा भेजा, सोने के टुकड़े कुछ भेजे। एक शख्स आपसे मुलाकात करता है और मुलाकात करने के बाद वो सोने के टुकड़े को तोहफे आपको पेश करता है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब सोने के टुकड़े आपको मिलते हैं तो आप ये नहीं करते कि कुछ ले लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ जमा कर देते, नहीं। सरकार गौसे पाक कुछ अपने लिए रखते नहीं, बल्कि जो उस दिन की जरूरत थी वो जरूरत पूरा करते हैं। उसके बाद उसी महल्लात में, उसी वीराने के निकलते हैं जहां सरकार गौसे पाक ने 17 औलिया अल्लाह को
17 औलिया अल्लाह को इबादत इलाही और रियाजत में दिन गुजारते देखा। वहां जाते हैं तमाम के दरमियान फकर और मसाकीन में अल्लाह के प्यारे वली सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सोने के सिक्के, तमाम सोने के टुकड़े को तकसीम कर देते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते शाम तक मैं तमाम के तमाम सिक्के, तमाम के तमाम सोने तकसीम कर दिया। अब सरकार गौसे पाक के पास कुछ नहीं है। अल्लाह वालों का तवक्कल तो देखिए, अल्लाह वाले अल्लाह पर भरोसा कितना करते हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं बताता चलूं, सरकार गौसे पाक एक कुटिया में जाते हैं जहां जाकर के सरकार गौसे पाक 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 11 साल तक उस कुटिया में इबादत करते हैं। उस कुटिया में अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, अपने नफ्स को पाक करते हैं। हज़रात मोहतरम सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जब एक दिन मैं अपने रब से ये अहद किया, मैं अपने रब से ये अहद किया कि परवरदिगार जब तक मेरे मुंह में कोई लुकमा डालकर न खिलाएगा, जब तक मेरे मुंह में कोई पानी डालकर न पिलाएगा, उस वक्त तक मैं अब्दुल कादिर न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं इसी तरह 40 दिन मुतवातिर गुजर गए। 40 दिन मुतवातिर गुजरने के बाद भूख को प्यास की शिद्दत से मैं निहाल हो गया, भूख को प्यास की शिद्दत से मैं बेचैन हो गया। हज़रात मोहतरम सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरे सामने खाना पेश किया गया, एक शख्स खाना रख करके चला गया, मेरे नफ्स ने चाहा खाना खाया जाए, नफ्स पुकार रहा है अलजू अलजू, हाय भूख हाय भूख, लेकिन सरकार गौसे पाक कहते हैं मैंने अपने रब से ये अहद किया था जब तक मेरे मुंह में लुकमा डालकर न खिलाया जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। अल-किस्सा मुख्तसर, उसी रास्ते से चंद दिन के बाद एक बुजुर्ग हजरत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर होता है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के हालात को वो बातनी फराज से मुलाहिजा करते हैं और कहते हैं अब्दुल कादिर ये शोर क्या मचा रखा है, ये कैसा शोर है। सरकार गौसे पाक कहते हैं हुजूर ये नफ्स की इस्तिराबी है, नफ्स की बेचैनी है, नफ्स की बेकरारी है, लेकिन दिल तो याद इलाही में मुस्तगरक है, दिल तो याद इलाही में मसरूफ है, दिल तो याद इलाही से मुतमईन है। हज़रात मोहतरम हज़रत अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे पाक को कहते चलिए हमारे घर। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला उनके घर जाते हैं, उनके घर में जाकर एक कोने में बैठे हैं। हज़रत सरकार गौसे पाक कहते हैं जब तक मुझे यहाँ कोई बुलाने नहीं आएगा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा। हज़रात मोहतरम उतने में हज़रत खिज़र आते हैं, उन्हें हज़रत खिज़र लेकर हज़रत हज़रत अबू सईद मखज़ूमी के घर ले जाते हैं और ले जाने के बाद जब हज़रत अबू सईद मखज़ूमी के घर पहुंचते हैं हज़रत अबू सईद मखज़ूमी कहते हैं अब्दुल कादिर क्या मेरा कहना तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि हज़रत खिज़र को आना पड़ा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गए, अपने हुजरे में ले गए और ले जाकर अपने हाथों से मेरे मुंह में लुकमा डालकर खिलाया और ये मेरी कसम पूरी हुई, ये रब तबारक व तआला जो मैंने अहद किया था वो पूरा हुआ। आला हज़रत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है कलवा तेरा और वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और आखिर में आरज़ कहते हैं दिले आदा को रज़ा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे वली गौसे पाक से करामतों का ज़ुहूर हुआ है, उसके पीछे करामत असल नहीं है, असल इस्तिकामत है, करामत उसकी फराग है। जब इंसान ईमान पर इस्तिकामत के साथ रियाजत के साथ अपनी जिंदगी को गुजार देता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम मिलता है कि अगर कह दे कुम बिइज़नी, गौसे पाक ने कुम बिइज़नी उठ मेरे हुक्म से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हुक्म को टालता नहीं बल्कि मुर्दे को जिंदा फरमाता। अगर कह दे कि मुर्दे तुम मर जा तो जिंदा इंसान, जिंदा मर जा तो जिंदा इंसान मर जाता है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात किताबों में पढ़े हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त ले चुका हूँ। मद्दाह रसूल लोग नहीं आए थे इसलिए मैं आपके कोशिश गुजार आ गया था। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह दुआ है कि अगर सबक़ते लिसानी में कोई बात मेरी ज़बान से सरकार गौसे पाक की शान में अगर
लफ्ज़न मानन कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मी व तुब इलैहि। जो सच बात सही कही मैंने, अल्लाह मुझे अमल की और तमाम अवाम सुन्नत को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें अखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ वाज़ो नसीहत की बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों का हामी व नासिर हो। शायर कहता है तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो के तो रहमते परवरदिगार अपनी। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।